हेलो प्यारे बच्चों आज हम देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस क्लास 12 चैप्टर 1 का पार्ट 13 जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में बाइनरी ऑपरेशंस पढ़े थे। उसका हमने बेसिक पढ़ा था। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के साथ साथ। आप देख रहे हैं कि मैं सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उसके अलावा प्यारे बच्चों मैं एडिशनल क्वेश्चंस भी ले रहा हूँ जो आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आज प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में जो मैंने आपको फॉर रियल नंबर्स और फॉर नेचुरल नंबर्स जो मैंने कंडीशंस बताई थी आपको, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं उनको नोट करूँगा, उसके बाद वहीं से मैं उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगा ताकि आपको एक सारी चीज़ें रिलेटेड रहें। ठीक है, दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिए। एनसीईआरटी बुक कंप्लीट लगाइए। उसके बाद आप देखिए रेफरेंस बुक्स अच्छी है मार्केट में, कोई भी बुक लेके आप उसको सॉल्व करिए। आप खुद देखेंगे प्यारे बच्चों कि आपकी अप्रोच प्लस आपके कॉन्सेप्ट्स कितने शार्पन होते चले जाएंगे कि आपको कंपटीशन भी खिलवाड़ लगने लग जाएगा। इसीलिए प्यारे बच्चों मैं बहुत ही सिस्टम से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास हमने यहाँ तक कवर की थी, यही डिफरेंस हमने समझे थे और यहीं से मैं आज स्टार्ट करूँगा। ठीक है, देखिए क्या है ये। फॉर सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए हम सबसे पहले ये चीज़ें सीखते हैं। देखिए क्या है, एडिशन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन फॉर सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर के सेट के लिए क्या है, बाइनरी ऑपरेशन वैलिड है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सब्सट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। मैंने आपको एक एग्जांपल लेके प्यारे बच्चों समझाया था, याद करिए कि मतलब नेचुरल नंबर और रियल नंबर में कंपेयर करके। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन भी रियल नंबर के लिए वैलिड हो रहा था और नेचुरल नंबर के लिए नहीं हो रहा था। ठीक है, अगेन देखिए, मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन फॉर सेट रियल नंबर। मल्टीप्लिकेशन भी वैलिड हो रहा था लेकिन डिवीज़न नहीं हो रहा था। डिवीज़न क्यों नहीं हो रहा था, लास्ट क्लास मैंने बताया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए, डिवीज़न इज़ नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, मतलब मान लीजिए मैंने आई थिंक एक एग्जांपल लिया था 7/0 का। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मेट होता है, ये नॉट डिफाइन होता है और नॉट डिफाइन कहीं भी रियल नंबर के सेट में नहीं आता। ठीक है, इसका मतलब है कि बाइनरी ऑपरेशन डिवीज़न के लिए क्या है, डिफाइंड नहीं है, इज़ नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, नहीं है। अब प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज़ देखिए हमने क्या पढ़ी थी, मतलब सेट के लिए, फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए ये कंडीशंस होती थी बाइनरी ऑपरेशन की। ठीक है, एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बहुत अच्छे, देखिए कैसे एक एक करके हम समझ भी सकते हैं कि मान लीजिए नेचुरल नंबर का सेट जो स्टार्ट होता था वो कहाँ से 1 2 3 4 ऐसे करके स्टार्ट होता था। ठीक है, उसके बाद क्या, एडिशन इज बाइनरी। और आप जानते हैं इस सेट से कोई भी दो नंबर लेंगे, मान लीजिए 2 + 3 लिया तो अगला नंबर जो 5 आएगा वो भी इसी सेट को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। फिर सब्सट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट। मैंने आपको इसका एक एग्जांपल प्रीवियस में लिया था, आप यहाँ पे ही लेके देख सकते हैं। मान लीजिए 2 - 3 किया जाए तो -1 आ रहा है। ठीक है, और -1 इस सेट को क्या है, बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि सब्सट्रैक्शन नहीं बिलोंग करता, किसको, बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करता। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या होता है, वो बाइनरी ऑपरेशन करता है। कैसे, देखिए मान लीजिए आपको दिया है 2 × 3 6 आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 6 क्या है, 6 इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब प्यारे बच्चों, इसके लिए जो मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में वो आई थिंक 7/0 का दिया था। ठीक है, इसको ना समझ के आप ऐसे भी समझ सकते हैं। क्या, मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल लें 4/5 का। ठीक है, देखिए 4 भी बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, 5 भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये जो फ्रैक्शन निकल के आपके पास ये नहीं बिलोंग करता सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। ठीक है, तो ये क्या है, डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। डिवीजन वैलिड नहीं होगा इस नेचुरल नंबर के सेट के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कुछ कंडीशंस थी जो आपको याद रखनी चाहिए थी। अब इसके बाद यहाँ से मैं सबसे पहले इसको रब करूँगा, उसके बाद डेफिनेशंस के थ्रू सबसे पहले हम कॉम्यूटेटिव देखेंगे, फिर एसोसिएटिव देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखते हुए चलेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन, फिर 2 एग्जांपल, उसके बाद इसका कंक्लूजन आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार
ऑन द सेट एक्स इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट एक्स। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, अभी ये क्या कह रहा है कि ए बी जो है उसका ऑपरेशन तभी हो सकता है जब ए ऑपरेशन बी हो तो और वो बराबर हो बी ऑपरेशन ए के। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू, एक ही सेट से बिलोंग करने चाहिए जो कि सेट एक्स है, तभी वो कॉम्यूटेटिव कहलाएगा। देखिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कैसे? मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दे रखा है, शो दैट, आपको शो करना है, ठीक है, प्लस एक ऑपरेटर है या बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर, मतलब ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, से रियल नंबर, मतलब इनपुट एक रियल नंबर से होगा, दूसरा भी रियल नंबर से होगा और जो आउटपुट होगा वो भी रियल नंबर से होगा। ठीक है, एंड ये क्या है, ये एक्स नहीं है प्यारे बच्चों, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, मल्टीप्लाई सच दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर, मतलब एक इनपुट मल्टीप्लाई का रियल नंबर से होना चाहिए, दूसरा भी रियल नंबर से, और जो फाइनल रिजल्ट है वो भी रियल नंबर होना चाहिए। आर कॉम्यूटेटिव, ठीक है, आपको शो करना है कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस, बट माइनस सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर और आउटपुट भी रियल नंबर से होना चाहिए, एंड डिवाइड आर नॉट कॉम्यूटेटिव। आपको ये बताना है कि माइनस और डिवाइड कॉम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको बताने के कई तरीके हैं। देखिए, एक तो मैं आपको सिंपली लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आप इसको डिजिट के थ्रू समझिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मान लीजिए आप जानते हैं रियल नंबर्स में तो सब कुछ आता है। ठीक है, मान लीजिए मैं 2 डिजिट लेता हूँ रियल नंबर से, एक मैंने ले ली 3, एक ले लिया 4। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन हम क्या चेक करेंगे, प्लस के लिए। ठीक है, अगर हम प्लस के लिए चेक करेंगे तो हमारे पास ये जो कंडीशन निकल के आएगी क्या आएगी, देखिए a प्लस बी, ठीक है, होना चाहिए b प्लस ए के बराबर। ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ चेक करके लिख लेंगे। और एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट एक्स, ये होना चाहिए। ठीक है, हम लिखेंगे इसको बहुत अच्छे से। देखिए मान लीजिए मैंने a 3 लिया, b 4 लिया और b 4 लिया और ये 3 लिया, तो आपने देखा कि यहाँ से क्या आया, 7 इक्वल्स टू 7 आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये एडिशन का हो गया। अब हम इसके बाद देखते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला, मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन वाला देखिए क्या है, यही अगेन 3 4 लेंगे हम इसमें ताकि आसानी रहे समझने में। ठीक है, आपने a लिया इंटू बी किया तो ये बराबर हो जाना चाहिए b इंटू ए के। ठीक है, और ए बी बिलोंग करने चाहिए सेट x को। ठीक है, हमने 3 ले लिया इंटू 4 कर दिया और 4 ले लिया इंटू 3 कर दिया, तो क्या हो गया, ये 12 इक्वल्स टू 12 आ गया ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ये दोनों देखिए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों क्या है, कॉम्यूटेटिव हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इधर थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं इस साइड आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, फिर टोटल रब करके तब उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं है, ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, इधर देखिए, उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, माइनस आपको बताना है। ठीक है, कि कॉम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, हम देख लेते हैं, अगेन हम यही दोनों नंबर लेंगे 3 4, हमने 3 4 ले लिए। ठीक है, माइनस के लिए क्या होना चाहिए, देखिए a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए होना चाहिए, और कंडीशन होनी चाहिए कि ए बी बिलोंग्स टू सेट एक्स। और सेट एक्स के बदले प्यारे बच्चों एक्स यहाँ से हटा दीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझने, ये तो कॉपीड लैंग्वेज हो जाएगी, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर रखिए यहाँ सब जगह रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर के लिए डिफाइंड सेट में हम कर रहे हैं ना। तो मान लीजिए a हमने 3 रखा, -4 कर दिया, और इधर हमने क्या किया, 4 किया और 3 किया। तो देखिए इधर -1 हो गया, इधर 1 हो गया, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, आपने प्रूफ कर दिया। अब इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद हमारे पास डिवीजन बचा है। ठीक है, डिवीजन में भी हम 3 4 लेके चेक करेंगे। देखिए 3 और 4, ठीक है, डिवीजन क्या है, डिवीजन आर नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, कॉम्यूटेटिव होने के लिए क्या है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। कोई बात नहीं, हमने रखा, देखिए a डिवाइडेड बाय b बाय इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a होना चाहिए। ठीक है, और क्या है, a और b बिलोंग करने चाहिए सेट ऑफ रियल नंबर को। तो देखिए सबसे पहले आपने 3/4 किया
और इसको बराबर होना चाहिए 4/3 के, लेकिन ये हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो यहीं से पता लगता है कि क्या है, ये दोनों कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करते। तो अगर इनका आप कंक्लूजन लिखेंगे तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे? ठीक है, तो कंक्लूजन लिखना है प्यारे बच्चों, देखिए मल्टीप्लिकेशन एडिशन इज कॉम्यूटेटिव ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, देखिए फर्स्ट कंक्लूजन लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, कंक्लूजन इसको लिखिए, एडिशन and multiplication are commutative for real number। ठीक है, और R लिख लीजिए कैपिटल। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या हो गई, यहां से क्या निकल गया इन दोनों से कि सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, और कैपिटल R, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था सॉल्यूशन टोटल कुछ एग्जाम्पल फर्स्ट का। अब एग्जाम्पल सेकंड लूँगा, लेकिन उसके पहले मैं इधर वाला पोर्शन आपसे रब कर दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब देखेंगे हम एग्जाम्पल सेकंड। ठीक है, मैंने टोटल रब कर दिया, उसका रीजन इसकी हमें कोई ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है, देखिए क्या है ये एग्जाम्पल, शो दैट क्या है, स्टार रियल नंबर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर, और जो हमारा आउटपुट होना चाहिए वो भी रियल नंबर होना चाहिए, डिफाइंड बाय ए स्टार बी, जो ऑपरेशन है ए स्टार बी के बीच का वो क्या होना चाहिए, a+2b इज नॉट कॉम्यूटेटिव। बहुत ईजिली हम इसको चेक करेंगे, कैसे, देखिए अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास रिजल्ट तो ये निकल के आना चाहिए ना, देखिए a*b इक्वल्स टू b*a, ये निकल के आना चाहिए ना। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखिए हम ये इसके थ्रू सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए हमने दो नंबर अगेन मान लिए सेम 3 और 4। ठीक है, 3 को हमने a से रिप्रेजेंट किया और 4 को हमने b से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले इनमें वैल्यूज रखेंगे। तो मान लीजिए हमने सबसे पहले a के बदले हमने यहाँ पे रखा 3। ठीक है, 3 प्लस 4 के बदले b रखा, मतलब b के बदले 4 रखा, तो 2 × 4, तो ये कितना हो गया, देखिए 4 2 जा 8, 3 + 8, तो ये कितना आया, 11 आया। ठीक है, और अब हमें चेंज करनी है वैल्यूज, मतलब अब हमें इसको b मान लेना है। ठीक है, और इसको a मान लेना है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है ना हमको। फॉर ऑल आप लिख लीजिए, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो देखिए बस इसको रखेंगे कैसे, मान लीजिए हमने 4 रखा, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 3 कर दिया, तो अब देखते हैं क्या आ रहा है, देखिए 4 + 6 ये 10 आ रहा है, और 10 आ रहा है प्यारे बच्चों, तो ये दोनों बराबर नहीं है ना, देखिए बराबर नहीं है। तो आप बहुत इजीली क्या कह सकते हैं कि हेंस a*b इक्वल्स टू 2a + 2b, a+2b इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, कॉम्यूटेटिव, तो ये हो गया प्यारे बच्चों कॉम्यूटेटिव का। आपने देखा डेफिनेशन के बाद हमने विथ एग्जांपल्स चीज़ें समझी। अब हम इसको रब करेंगे, उसके बाद हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके हम इसमें 2 एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन सबसे पहले हम पढ़ते हैं। अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए से ए तक जाना चाहिए इज सेट टू बी एसोसिएटिव इफ a*b ब्रैकेट में और बाहर होगा *c के साथ इक्वल्स टू a* ब्रैकेट के अंदर b*c
फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। प्यारे बच्चों कह क्या रहा है, देखिए कि इनपुट भी सेट ए से होने चाहिए ए बी, और आउटपुट भी ए से होने चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन जब फुलफिल होगी तभी वो क्या कहलाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिए, पहले हमने कॉम्यूटेटिव पढ़ी और अब हम एसोसिएटिव पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इस पे बेस्ड पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है, शो दैट एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन रियल नंबर के सेट में। मतलब ये डिफाइन कैसे होगा, स्टार आर इंटू आर से लेके आर तक, ठीक है। बट सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन रियल नंबर। आपको ये भी बताना है कि सब्सट्रैक्शन जो है वो इसके लिए नहीं डिफाइन है, ठीक है। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रियल नंबर, डिवीजन भी एसोसिएटिव नहीं है। तो देखिए एक एक करके हम केस देखेंगे। सबसे पहले एडिशन का केस देखते हैं, ठीक है। एडिशन का केस देखेंगे। एडिशन का केस देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी डिफाइन क्या होगी, देखिए एडिशन मान लीजिए हम देख रहे हैं, ऑपरेशन के बदले हमने एडिशन रख दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर, क्योंकि ये क्वेश्चन रियल नंबर की ही बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे ये एक्सप्रेशन क्या बन के आएगी, ये एक्सप्रेशन बन के आएगी ए प्लस बी, ठीक है, प्लस सी इक्वल्स टू होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी के बराबर। और ये कह रहा है कि एसोसिएटिव है ये, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। हम रख के चेक कर लेते हैं। मान लीजिए कोई भी नंबर रैंडमली हम ले सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर के सेट में तो सारे नंबर रखे जा सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमने इसमें से 3 नंबर लिए, एक 3 ले लिया, एक 4 ले लिया और एक 5 ले लिया, ठीक है। इनको हम चेक करते हैं। तो 3 क्या है, 3 ए है, 4 बी है और 5 सी है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों हमने सबसे पहले रखा 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है। अब इधर क्या रखा हमने सबसे पहले 3 प्लस ब्रैकेट में 4 प्लस 5। प्यारे बच्चों ब्रैकेट का सिर्फ एक ही मतलब है, देखिए मैं बता देता हूं कि सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में जो सॉल्व होगी वो ब्रैकेट वाली टर्म होगी। मतलब जैसे ये है ना, तो इसमें कभी भी सॉल्व होगा तो सबसे पहले ये होगा और ये होगा, ठीक है। और उसके बाद एक ही कंडीशन फुलफिल होगी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा, तभी एसोसिएटिव वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो देखिए हम देखते हैं सबसे पहले, मान लीजिए ये 7 हो गया, ठीक है, ब्रैकेट वाला टर्म। उसके बाद प्लस 5 किया हमने इक्वल्स टू ये क्या है 3 प्लस 4 प्लस 5 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो गया 12 इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एडिशन एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है रियल नंबर के केस में, पहली कंडीशन, ठीक है। आपने कंक्लूड कर ली। अब सेकंड देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन वाली। तो यहाँ पे लिख लिए मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में प्यारे बच्चों सबसे पहले तो इसको डिफाइन करना आना चाहिए आपको। तो आपने मान लीजिए लिखा मल्टीप्लिकेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स से रियल नंबर में होना चाहिए, ठीक है। फिर ये क्या होगा, ये हो जाएगा देखिए a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी, जहाँ पे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर को, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए आपने इसमें रखी वैल्यूज़, आपने यहाँ देखिए यही ए बी सी की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। मान लीजिए 3 इंटू 4 किया, फिर इंटू 5 कर दिया, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ क्या किया, देखिए या तो इसको आप ऐसे इंटू बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने के लिए, ठीक है, ऐसे। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, 3 इंटू 4 इंटू 5 कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से इधर लिखता हूँ मैं, क्या होगा देखिए 3 4 जा 12 और 12 5 जा कितना होता है 60, और 3 ये क्या होगा 4 5 जा 20 और 20 इंटू 3 क्या होगा 60। तो 60 इक्वल्स टू 60 आ रहा है, मतलब LHS इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है ना। तो मतलब ये क्या है, ये एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, मतलब मल्टीप्लिकेशन भी एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। देखिए ये 60 इक्वल्स टू 60 आ चुका है, ठीक है, ये आपने यहाँ से प्रूव कर दिया। अब प्यारे बच्चों आपको क्या प्रूव करना है, बट सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। कोई बात नहीं, हम सब्सट्रैक्शन चेक कर लेते हैं। देखिए
आपके बुक में प्यारे बच्चों डायरेक्टली जो सोल्यूशन दिया है सिर्फ ये दोनों प्रॉपर्टीज, ये दोनों केसेस लिख के दे दिए हैं, ठीक है। ये एग्जांपल के साथ नहीं लिए मैंने, विथ एग्जांपल आपके साथ वैल्यूज रखी हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे हम किसके लिए चेक करेंगे, सब्सट्रैक्शन के लिए, कि सब्सट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो लिखेंगे देखिए सब्सट्रैक्शन का केस। तो सब्सट्रैक्शन के केस में क्या हो जाएगा, माइनस एक ऑपरेटर है जिसमें कि सेट डिफाइन हमारे लिए रियल नंबर से रियल नंबर और आउटपुट भी हमारा रियल नंबर से रियल नंबर होना चाहिए। कि कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास, देखिए ब्रैकेट a माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो देखिए अगेन मान लिया हमने a के बदले 3 मान लिया, b के बदले हमने 4 मान लिया और c के बदले हमने 5 मान लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए a के बदले हमने 3 माना, b के बदले हमने 4 माना और c के बदले हमने 5 माना, ठीक है। बाकी ये कंडीशन लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है आपको। अब मैंने आपसे कहा है अभी अभी कि सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली टर्म सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ से क्या आया, -1 -5 इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, 3 माइनस ऑफ -1 के। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से -6 आ रहा है और यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से निकल के आ रहा है 4 और -6 इज नॉट इक्वल्स टू 4। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के साइड के बराबर नहीं है। तो आप लिख सकते हैं सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है, फॉर रियल नंबर्स। अब देखिए डिवीजन चेक कर लेते हैं, ठीक है। डिवीजन में प्यारे बच्चों में ए बी सी की वैल्यू थोड़ा चेंज कर रहा हूं क्योंकि आपको डिवाइड होने वाली टर्म में रहें, ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लीजिए सबसे पहले हम सेट डिफाइन कर दें। मान लीजिए डिवाइड है रियल नंबर से रियल नंबर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, और आउटपुट भी हमारा रियल नंबर होना चाहिए। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ए डिवाइड होगा बी डिवाइड सी, तो उसके बाद क्या है देखिए ए डिवाइड ब्रैकेट बी डिवाइड सी, जहाँ पे कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या माना, मान लीजिए हमने मान लिया है ए को मान लिया हमने 8, ठीक है, बी को मान लिया 4 और सी को मान लिया 2। ये क्या है, ए, ये बी है और ये सी है, ठीक है। बस वैल्यूज़ रखेंगे। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे आप ये रखिए चाहे रखिए, सब रियल नंबर से ही निकल के सॉरी, सब रियल नंबर से ही निकल के आता है, ठीक है। देखिए ए के बदले आपने 8 रखा, 8 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया सबसे पहले, फिर इसको डिवाइड किया सी से, इक्वल्स टू ए 8 है डिवाइड बाय, इसको 2 रख दीजिए डायरेक्टली 2, ठीक है। बी देखिए 4 है डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए और सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं, देखिए 8 डिवाइडेड बाय 4 होगा तो 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 होगा तो कितना निकल के आएगा 2, ठीक है। अब देखिए ये 2 डिवाइडेड बाय 2 होगा तो कितना समझ में आएगा, मतलब कितना निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा प्यारे बच्चों यहाँ से तो 1 इक्वल्स टू ये कितना आएगा 4 और 1 इज नॉट इक्वल्स टू 4। तो आप बहुत ईजिली कह सकते हैं ना कि सब्सट्रैक्शन और डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रियल नंबर, ठीक है। आप लिख सकते हैं डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रियल नंबर, ठीक है। और यहां आपने क्या देखा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या है, एसोसिएटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए मैं कंक्लूजन नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसके बाद प्यारे बच्चों मैं एक और एग्जांपल लूंगा, उसके बाद ये लेक्चर एंड करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्यारा एग्जाम्पल है ये। देखिए क्या है, शो दैट स्टार रियल नंबर, ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर गिवन बाय
ए स्टार बी मतलब ए ऑपरेट्स बी कर रहा है और ए प्लस टू बी इज नॉट एसोसिएटिव, आपको बताना है कि एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, इस कंडीशन से हम चलना है हमको, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, और ये कंडीशन क्या कहती है, देखिए सबसे पहले इसकी मैं कंडीशन नोट कर देता हूँ। ये कंडीशन ये कह रही है कि स्टार एक ऑपरेटर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर में जिसका आउटपुट भी रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहा है कि ए स्टार बी, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए ए प्लस टू बी के। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए, मान लीजिए 3 एलिमेंट लेते हैं हम रियल नंबर्स, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं लेता हूँ 8, 5 और 3। ठीक है, अब 8, 5, 3 है क्या, 8, 5, 3 है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो आपको ये रखने किस में है, आपको ये इसमें रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें रखते हैं इसको। ठीक है, देखिए क्या है 8 स्टार 5, ठीक है, स्टार 3। ठीक है, ये क्या है ए बी सी, समझ गए आप। डायरेक्टली मैं रख रहा हूँ या डायरेक्टली ना रख के, चलिए मैं पहले सबसे पहले एक्सप्रेशन नोट कर देता हूँ जो आपको थ्योरम में मैंने पढ़ाई थी, डेफिनेशन सॉरी। देखिए क्या है ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी, इसमें क्या होगा, बिलोंग टू रियल नंबर होना चाहिए क्योंकि रियल नंबर के लिए डिफाइन है। ठीक है, अब देखिए अब बहुत इजी हो गया, आपने सबसे पहले रखा ए के बदले देखिए 8 स्टार 5 रख दिया। ठीक है, और ये स्टार 3 रख दिया। उसके बाद देखिए कंडीशन क्या है, ए 8 रख दिया, स्टार बी क्या है 5 स्टार 3 रख दिया। अब प्यारे बच्चों स्टार यहाँ क्या डिफाइंड है, ए बी के लिए देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है ए स्टार बी उसके लिए ये डिफाइंड है ए प्लस टू बी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट की टर्म तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए ए क्या है 8 प्लस 2b कितना है, ये 10 हो जाएगा, 5 2 10 होता है ना। और ये जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 18 स्टार 3। ठीक है, ये स्टार 3 है यहाँ पे, इक्वल्स टू सेम एज इट इज। सबसे पहले इसको 8 स्टार रखेंगे, इसको एज इट इज, इसको रखेंगे देखिए ए 5 और ये क्या है 6 हो जाएगा, ये प्लस 6। ठीक है, तो आपने जब इसको सॉल्व किया और तो ये क्या निकल के आया 8 स्टार 11। ठीक है, अब देखिए अगेन ए बी में ये लगेगा। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं, देखिए क्या निकल के आएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 18 प्लस 6 इक्वल्स टू 8 प्लस 22। ठीक है, आप देखेंगे कि ये इसके बराबर है कि नहीं, तो देखिए 18 और 6 को अगर हम ऐड करें तो ये हो जाता है 24। ठीक है, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा 30 और 24 इज नॉट इक्वल्स टू 30। इसका मतलब क्या है कि ये जो कंडीशन बन रही है ये नॉट एसोसिएटिव की ही तो हो गई क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपने देखा कि इसमें हमें ये जो कंडीशन दी हुई थी इस क्वेश्चन में हमें 2 बार लगानी पड़ी, एक बार इस स्टेप पे लगानी पड़ी और एक बार इस स्टेप पे। ठीक है, लेकिन अगर आपकी अप्रोच में कहीं कोई मिस्टेक होती तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, आप एक ही बार लगा के कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों इसी तरीके से लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये पहुँचता रहे। ओके, थैंक यू बच्चों।